नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, तुलसी की पूजा करते अक्सर कई महिलाएं छोटी छोटी गलतियां कर देती हैं, जिससे उनको स्वास्थ्य और धन की हानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा करते समय कुछ नियमों का ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, जहां आयुर्वेद में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है, तो वही हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र व पूजनीय माना जाता है। वास्तुशास्त्र में तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती है, व तुलसी के पौधे को प्रत्येक दिन जल चढ़ाया जाता है, तो उनके घर में सदैव भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। लेकिन तुलसी पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं तुलसी की पूजा करने की सही विधि क्या है और तुलसी की पूजा करते समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तुलसी की पूजा करते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, यदि आप प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, यदि आप संध्या काल में तुलसी की पूजन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श करने से माता तुलसी नाराज हो जाती है। नंबर 3, अक्सर हम लोग तुलसी के पास जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाते समय अक्षत चावल का आसन जरूर देना चाहिए। इससे तुलसी माता आपसे प्रसन्न हो जाती है। नंबर 4, मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी अपने बालों को बांधकर रखना चाहिए। नंबर 5, कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल तुलसी के पौधे पर चढ़ाने से तुलसी के जड़ को काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे आपके तुलसी का पौधा सूख भी सकता है और तुलसी का पौधा सूखना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 6, अक्सर कई लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र को भी बदलते रहना चाहिए। नंबर 7, तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको तुलसी पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी के पत्ते को तोड़ना हो, तो सुबह का समय सबसे सही समय होता है। जब भी आपको तुलसी के पत्ते की आवश्यकता हो, तो तुलसी के पत्ते को सुबह ही तोड़ ले। नंबर 8, तुलसी के पत्ते को तोड़ते समय सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करें। इसी के साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते को कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जाना कि तुलसी की पूजा करते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि तुलसी पूजा करने की सही विधि क्या है। अगर आप इस तरीके से तुलसी की पूजा करेंगे तो माता तुलसी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी। तो चलिए जानते हैं तुलसी पूजन करने की सही विधि के बारे में। नंबर 1, प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा घर में पूजा करने के साथ ही तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या काल के समय भी तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं, लेकिन शाम के समय तुलसी में जल ना चढ़ाएं। नंबर 3, तुलसी के पास दीपक जलाने के साथ ही और तुलसी को जल चढ़ाने के बाद तुलसी के पौधे की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 4, तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन ही लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद ही शुभ माना गया है। नंबर 5, शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास जब आरंभ हो जाए, तो इस पूरे महीने में तुलसी की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर तुलसी की पूजा करते हैं, तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका घर परिवार सुखी बना रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी बात के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।